चलिए आप देखिए। चलिए बच्चों देखिए, चलिए देखिए, तो हम लोग लास्ट क्लास में अंडर राइटिंग का सम्स कर रहे थे। तो अंडर राइटिंग में आज आपको हम पढ़ाएंगे फॉर्म अंडर राइटिंग। तो बाबू फॉर्म अंडर राइटिंग देखिएगा ध्यान से। क्या क्या भैया रेडी देखिए तेरा गाड़ी है ना। तो बाबू आइए, आज का टॉपिक है हम लोग का फॉर्म अंडर राइटिंग। फॉर्म अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, फॉर्म अंडर राइटिंग का मतलब होता है कि सामने वाला जो पार्टी है वो वादा कर रहा है। सामने वाला पार्टी जो है वो फॉर्म है। फॉर्म मतलब क्या? वो बोला कि हम इतना लेंगे तो लेंगे। तो फॉर्म अंडर राइटिंग का मतलब क्या हो गया? फॉर्म अंडर राइटिंग का मतलब क्या है? जो सामने वाला पार्टी है वो आपको बोला कि हम इतना शेयर लेंगे, बाद में जो बचेगा वो तो लेंगे ही। जैसे हम लोग नॉर्मल अंडर राइटिंग में क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए 1 लाख शेयर बिका है, 1 लाख में मान लीजिए 70,000 शेयर पूरा मेरा बिक गया, पूरा 70 मार्क मिला के बिक गया है। तो 30,000 शेयर जो बच गया है वो ले लेता था अंडर राइटर लोग। जब आप फॉर्म अंडर राइटिंग कहते हो, फॉर्म अंडर राइटिंग में जो अंडर राइटर है वो आपको बोलता है कि प्रॉमिस किया है, मतलब वादा किया तो निभाना पड़ेगा। अब बोला अंडर राइटर जो है बोला इतना शेयर लेंगे, मतलब लेंगे। उसके बाद जो बचेगा वो तो लेंगे ही, पर इतना शेयर एक तो शेयर का अमाउंट होता है, तो इतना शेयर हम आपसे लेंगे ही लेंगे। तो एक बार पहले लिख लीजिए, हेडिंग कीजिए कॉपी में, फॉर्म अंडर राइटिंग। हेडिंग कीजिए फॉर्म अंडर राइटिंग। फॉर्म अंडर राइटिंग इसके बारे में लिखिए, इट इज अ सिचुएशन when underwriter, it is a situation when underwriters, it is a situation when underwriter gives the commitment, underwriter gives the commitment to take some specified number of shares, ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर अंडर राइटर बोलता है कि हम इतना शेयर लेंगे, मतलब लेंगे। ये फॉर्म अंडर राइटिंग मतलब होता है कि अंडर राइटर वादा करता है कि हम इतना शेयर लेंगे, मतलब लेंगे। मतलब शेयर पहले से बोला रहे, क्वेश्चन में बोल देगा he agreed to take फॉर्म अंडर राइटिंग ऑफ 500, 1000, 1500, 2000। क्वेश्चन में बोल देगा आपको कि वो फॉर्म अंडर राइटिंग करने को रेडी, मतलब वो बोला हम इतना शेयर लेंगे, मतलब लेंगे। उसको देखिए, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, फॉर्म अंडर राइटिंग। देखिए फॉर्म अंडर राइटिंग may be treated as marked or unmarked. Underwriting may be treated as marked or unmarked. Point number 3 लिखिए, if it is treated as marked, then it is distributed on individual basis individual basis and
if it is treated as unmarked, and if it is treated as unmarked, then it may be distributed on gross ratio. प्लीज ध्यान रखिएगा, प्लीज इधर देखिए, अब देखिए ना, देखिए जैसे ए है, बी है और सी है, ये लोग बोला है कि हम लोग फॉर्म अंडरराइटिंग करेंगे। फॉर्म अंडरराइटिंग क्वेश्चन में मेंशन कर देगा, और ऑनर्स के क्वेश्चन में फॉर्म अंडरराइटिंग वाला ही समझ आता है। ये जो किए हम लोग कितना दिन नॉर्मल अंडरराइटिंग फॉर्म अंडरराइटिंग में कुछ फर्क नहीं है। जैसे हम लोग सब कुछ मार्क माइनस करते थे, अनमार्क माइनस करते थे, तो वैसे ही करेंगे, बस इसमें एक तो नया चीज क्या आ गया, फॉर्म अंडरराइटिंग। फॉर्म अंडरराइटिंग मतलब होता है कि द अंडरराइटर हैज प्रॉमिस टू बाय स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स। अंडरराइटर बोला है कि हम इतना शेयर लेंगे तो लेंगे, उसके अलावा जो लेना होगा वो तो बात का बात है, इतना शेयर हमको चाहिए मतलब चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका मम्मी आपको 100 रुपया दी, समझिए, बोली जाओ तुम लोग 3 भाई बहन बांट लेना, तब ठीक है मम्मी 3 भाई बहन में बांट लेंगे, लेकिन हमको 20 रुपया चाहिए मतलब चाहिए। अब कितना रुपया चाहिए, 20। तो आपने क्या किया, तो आपका छोटा भाई जो है बोले ठीक है हमको 10 रुपया चाहिए मतलब चाहिए, इसको भी 10 चाहिए, और उससे भी छोटा भाई जो है बोला हमको 50 चाहिए मतलब चाहिए। तो कुछ बचा क्या, बताइए, 50 से 70 20 90 बचा कितना रुपया हो गया, 10। तो फॉर्म मतलब यही होता है कि कितना नहीं 50 10 60, हाँ 20 बच गए, बोला 20 है, तो देखिए 20 रुपया बच गया, तो जो 20 रुपया बचा उसी को बांटना है। माय डियर स्टूडेंट, फॉर्म मतलब क्या हो गया कि यू हैव कमिटेड, हम लेंगे मतलब लेंगे, बात खत्म। यस और नो, मतलब इस केस में ये जो सम हम लोग बनाने जा रहे हैं, यहां पर हम लोग को पता है कि ए बोला इतना लेंगे मतलब लेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा वो बात का बात है। अब समझे हम क्या बोले, तो फॉर्म अंडरराइटिंग मतलब आप हमसे वादा कर रहे हो कि हमको ये चाहिए मतलब चाहिए। अब सम्स को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जब सम्स को बनाएंगे तो एक प्रॉब्लम होगा कि हम लोग फॉर्म अंडरराइटिंग को मार्क ट्रीट करें या अनमार्क ट्रीट करें, क्योंकि आप सम्स बनाए हो, मार्क्ड होने से एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जितना रहता है डिस्ट्रीब्यूट होता है, अनमार्क्ड होने से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। दोनों में से आपको जो सुविधा हो आप वो अज्यूम कर सकते हैं। अगर मार्क ट्री अज्यूम करेंगे तो आप उसको एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, अगर अनमार्क्ड अज्यूम करेंगे तो आपको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। कौन सा रेशियो में, ग्रॉस रेशियो। कौन सा रेशियो बोलिए, ग्रॉस रेशियो। वही बात आपको हमने थ्योरी में बताया। जल्दी बताइए, फॉर्म अंडरराइटिंग मतलब नॉर्मल शेयर खरीदना या प्रॉमिस करना, बताइए। प्रॉमिस। और बताइए फॉर्म अंडरराइटिंग जब हम लोग करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा बांटने में, इसको हम लोग मार्क ट्रीट करें या अनमार्क ट्रीट करें। तो बोला गया है कि यू कैन ट्रीट इट मार्क और यू कैन ट्रीट इट अनमार्क। अब इसको मार्क ट्रीट कर सकते हैं और अनमार्क ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप मार्क ट्रीट करेंगे तो एक्चुअल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और अगर आप अनमार्क ट्रीट करेंगे तो कौन सा रेशियो में, ग्रॉस। आप क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि आपको मार्क ट्रीट करना है या अनमार्क। अगर मार्क बोल दिया तो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अगर अनमार्क बोल दिया तो ग्रॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और कुछ नया करना नहीं। हम बनाएंगे तो आपको और इजी लगेगा। चलिए बनाते हैं तो ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। आइए एक सवाल भेजिए। सुल्तान, चलिए स्टार्ट। क्वेश्चन भेज दे रहे बाबू ग्रुप में, देखिए। ठीक है, क्वेश्चन गया, क्वेश्चन ग्रुप में गया हुआ, देखिए। टुडेज फॉर्म अंडरराइटिंग, क्लियर है बच्चों? अब आइए देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। बोला है आउटसेट लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर पब्लिक फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर। ठीक है बाबू, 10 रुपया करके एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। मतलब कंपनी जो है वो 1 लाख इक्विटी शेयर को बेचा है, 10 रुपया करके बेचा है। कितना रुपया प्रीमियम है बाबू, 5। द इंटायर इशू वाज अंडररिटन बाय अंडरराइटर PQRS। P बोला 30%, Q बोला 30%, R बोला 20% और ये बोला 20%। प्रोविजन ऑफ अंडरराइट, फॉर्म अंडरराइटिंग, देखिए फॉर्म अंडरराइटिंग। P बोल रहा हम 3000 लेंगे मतलब लेंगे, Q बोला हम 2000 लेंगे मतलब लेंगे, R बोला हम 1000 लेंगे मतलब लेंगे, और S बोला हम 1000 लेंगे मतलब लेंगे। मतलब इतना तो मेरा बिका हुआ है। यस और नो?
द अंडरराइटर्स वर एंटाइटल्ड टू मैक्सिमम कमीशन। आपको हम कमीशन निकालना भी सिखाएंगे इस सवाल में। बोला जितना कमीशन मिल सकता है। हमने आपको पहला दिन थ्योरी लिखाया था कि अंडरराइटिंग के केस में मैक्सिमम कमीशन कितना परसेंट होता है? 5। कितना परसेंट बताइए? 5। आपको याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, आप रिवीजन करना, बट हमने लिखवाया था 5%। कंपनी रिसीव किया एप्लीकेशन 70,000 शेयर का, फर्म को एक्सक्लूड करके, फ्रॉम द पब्लिक फॉर विच एप्लीकेशन फॉर 90,000, 10,000, 19,000, 10,000, 21,000, 8,000 पर मार्क। 19,000, 10,000, 21,000 और 8,000 का मार्क था। कैलकुलेट द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर इफ द बेनिफिट ऑफ द फर्म इज गिवन टू ऑल। इसको अनमार्क्ड मानने बोला। देखिए ट्रीटेड एज अनमार्क्ड लिखा हुआ ना, लिखा हुआ क्वेश्चन में, देखिए ट्रीटेड एज अनमार्क्ड। ऑल्सो एसर्टेन द अंडरराइटिंग कमीशन पेबल टू डिफरेंट अंडरराइटर्स। पसंद है ना? तो बोला अगर अनमार्क्ड ट्रीट करेंगे तो कैसे होगा और कमीशन कितना देंगे, और मार्क ट्रीट करेंगे तो कैसे होगा। ये सवाल जो आज हम लोग करते हैं, एकदम बेस्ट सवाल। इस सवाल में आपको हम सब सिखा देंगे एक ही सवाल। मार्क, अगर मार्क अज्यूम किया तो कैसे बनाएंगे, अनमार्क अज्यूम किया तो कैसे बनाएंगे, और कमीशन कैसे निकालेंगे। तो इससे पूरा केस ही क्लियर हो जाएगा, फिर आप बनाते रहना अपना घर में आराम से। चलो रेडी, समझे हम क्या बोले? फॉर्म अंडरराइटिंग को आप या तो मार्क ट्रीट करेंगे या तो अनमार्क ट्रीट करेंगे। अगर आप मार्क ट्रीट करेंगे तो कैसे बनेगा, अनमार्क ट्रीट करेंगे तो कैसे बनेगा, दोनों आपको हम बना के दिखा रहे हैं। चलिए क्या तैयार है? पहले हम लोग क्या करते हैं बताइए क्वेश्चन में, पहले हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं। बाबू क्या बना लेते हैं बोलिए? यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्रिपेयर द वर्किंग नोट ऑफ द सम्स। सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे बच्चों? वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट बनाते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए सबसे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। देखिए रिसीव्ड टोटल एप्लीकेशन, वर्किंग नोट बना लेते हैं कि कितना अनमार्क्ड है। कैलकुलेशन ऑफ अनमार्क्ड, अनमार्क्ड वर्किंग नोट क्या बच्चों? 1। अनमार्क्ड पहले देखते हैं टोटल रिसीव कितना बताइए। रिसीव्ड टोटल कितना बताइए? 70,000। यस और नो बच्चों? हाँ कि नहीं? 70,000 रिसीव है। उसमें से देखिए पी का मार्क, क्यू का मार्क, आर का मार्क, एस का मार्क। पी का मार्क कितना? 19,000। देखिए बोलिए ना प्लीज। 19,000। क्यू का 10,000। इसका 20,000, 8,000। क्वेश्चन देख के बोलो ना प्लीज सारे बच्चे। तो थोड़ा जोड़ के बाबू, 19 10 हो गया, 29 29 और 21 हो गया आपका 50 50 और 58 तो देखिए टोटल रिसीव हुआ 70,000, उसमें से ये सारा मार्क्ड है। तो आप लोग बता दो ना अनमार्क्ड कितना होगा, बोलो अनमार्क्ड कितना होगा, बोलो 70,000 माइनस 58,000 कितना होगा बच्चों बताइए? 12,000। राइट एवरीवन? 12,000। अब ये जो 12,000 आया ये अनमार्क्ड हो गया बस। तो इससे आराम से हम सवाल अभी बना पाएंगे। नहीं पहले आप इसको उतार लीजिए वर्किंग नोट, क्योंकि कैमरा का फ्रेम में आएगा नहीं, फिर कॉपी कर लीजिए पहले। देखिए तो अभी हम लोग सबसे पहले दो सिचुएशन है, सिचुएशन में दोनों सवाल सिचुएशन में सवाल बनाएंगे। एक ही सवाल का हम 2 बार बना के दिखाएंगे, ये समझ गए ना? अब देखिए सबसे पहले सिचुएशन 1 हम ये मान लेते हैं, सिचुएशन 1 क्या था? अज्यूमिंग, देखिए क्वेश्चन सोल्यूशन था अज्यूमिंग अनमार्क्ड। हम ये मान लेते हैं कि अनमार्क्ड बनाया, अनमार्क्ड मानना है। फॉर्म अंडरराइटिंग जो उसको अनमार्क्ड की तरह ट्रीट करेंगे। अगर अनमार्क्ड ट्रीट करेंगे तो कैसे बनेगा देखते जाइए खाली। अनमार्क्ड नॉर्मली जैसे आप स्टेटमेंट बनाते थे वैसे पहले स्टेटमेंट बनानी चाहिए। स्टेटमेंट याद है ना? पहले क्या होगा, उसके बाद बेसिस के बाद पी क्यू आर और क्या बाबू? एस। फाइन एवरीवन? उसके देखिए सबसे पहले क्या है, अच्छा याद है सबसे पहले क्या लिखते थे? ग्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस लिखते थे ना जी, ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी कितना है? 1 लाख है टोटल। देखिए 1 लाख है ना टोटल, बेसिस भी था, टोटल भी था, 1 लाख था। तो बेसिस क्या दिया हुआ? 30%, 30%, 20%, 20%। तो ये 1 लाख को समझने के लिए लिखते रहे। ये 1 लाख को बांटेगा 30% 30% करके कितना होगा? 30,000, 30,000, 20,000 और कितना बाबू? 20,000। किसी पास पानी है बाबू? सब दीजिए ना बच्चे, नहीं तो लेके आ जाइए ना है तब हो जाएगा। देखिए प्लीज बैठो। फाइन। तो ग्रॉस लायबिलिटी 1 लाख टोटल, और 1 लाख में कैसे बांट देंगे आपको? 30%, 30%, 20% और 20%। 30 30 20 20 में बांट देंगे तो कितना हो गया? 30 30 20 20 30 30 20 20 30 30 20 20। ठीक है बाबू भी?
अच्छा, क्रॉस लायबिलिटी उसका बी में देखिए क्या है। बी में हम लोग सबसे पहले क्या माइनस करते थे, याद आ रहा? मार्क दिया, देखो आप लोग ही बोल रहे हो, ठीक है। तो मार्क देखिए, मार्क कितना कितना है दिया हुआ है, तो मार्क है क्या बताइए? 19,000, 10,000, 21,000 और 8,000। फाइन एवरीबॉडी। इसमें आ जाता था हम लोग का बैलेंस, बैलेंस ए माइनस बी कितना होगा जी? 11,000, 20,000 माइनस में 1,000, 1,000 माइनस 1,000, और ये वाला माइनस, माइनस नहीं 12,000 प्लस नहीं है। कोई दिक्कत? डी में देखिए, इसमें क्या करेगा ना, जो बैलेंस रहेगा आप देखिए अनमार्क्ड माइनस कर लेंगे, लेस अनमार्क्ड। अनमार्क्ड कितना है? 12,000 ना। अनमार्क्ड को तो रेशियो में बांटते हैं, 30:30:20:20 मतलब 0 0 0 3:3:2:2 में। अनमार्क्ड आया था 12,000, 12,000 आया था ना बाबू, वर्किंग नोट 1। 12,000 को डिवाइड करिए, 3,600 3,600 3,600 हम्म 2,400 2,400। चलिए, इसके बाद आ गया बैलेंस। देखिए अभी तक कुछ नया नहीं किया, प्लीज एक बार ध्यान दीजिए, आप समझ जाएंगे, एक बार में समझ जाएंगे आप लोग। बैलेंस, सॉरी बैलेंस आया, माइनस लिखना जरूरी नहीं है बार बार, पर ठीक है, जो हमारा पैटर्न है। कितना हो? 8,000 7,400 7,400। उसके बाद 16,400 उसके बाद 3,400 माइनस 16,400 3,400 माइनस में, उसके बाद 9,600। 9,600। अब देखिए ई के बाद आएगा एफ, एफ में चलते हैं। तो एफ में क्या करेगा बोलिए तो, देखो जैसे करते हैं, लेस कर देंगे फॉर्म अंडर राइटिंग, समझे आप क्या किए? फॉर्म अंडर राइटिंग को लेस कर देंगे। फॉर्म अंडर राइटिंग को कौन सा रेशियो में लेस करेंगे? अगर आप अनमार्क्ड माने हो तो ये रेशियो में बांटोगे, अगर आप मार्क्ड मानोगे तो एक्चुअली जितना होगा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर आप अनमार्क्ड मानेंगे तो जो रेशियो रहेगा उस रेशियो में बांट देंगे। अगर आप मार्क्ड मानेंगे तो आप क्या करेंगे? मार्क्ड मानेंगे तो एक्चुअल माइनस करेंगे। आप समझे हम क्या बोले? अगर आप अनमार्क्ड मानते हो, अनमार्क्ड तो अनमार्क्ड मानिएगा तो कैसे माइनस करिएगा बताइए? अनमार्क्ड मानिएगा तो रेशियो में बांटिएगा, और अगर मार्क्ड मानिएगा तो एक्चुअल माइनस कर दीजिएगा। यस और नो? हाँ कि नहीं? तो अनमार्क्ड माने ना, इस सवाल में क्या माने? अज्यूमिंग क्या बोलिए? अनमार्क्ड। अनमार्क्ड होने से रेशियो में बांटेंगे। रेशियो क्या है लोग का बताइए? 3:2:2:2। तो टोटल था कितना फॉर्म अंडर राइटिंग? तीनों का जोड़ के बताइए, तीनों का जोड़ के बताइए। अमाउंट बोलिए ना, मैं यहाँ लिख 7,000, तो एक एक करके बोलिए। पहला का 3,000, हाँ 2,000, 1,000, 1,000 आप 1,000 समझने के लिए लिख दिए। टोटल जोड़ के आ रहा 7,000। ये 7,000 को बांट देंगे। देखिए सुनिए, प्लीज सुनिए, अगर अनमार्क्ड मान रहे हैं तो रेशियो में बांट दीजिएगा, और अगर मार्क्ड मानेंगे, अभी बना के दिखाएंगे आपको, तो 3,000 माइनस होगा, 2,000 माइनस होगा, 1,000 माइनस होगा और 1,000 माइनस होगा। बस यही है इस सवाल में। अनमार्क्ड माने देखिए कितना? 2100 2100 1400 1400। चलिए बैलेंस देखते हैं कितना आ रहा है जी। बैलेंस ई माइनस एफ कितना आएगा बाबू? 5,300। इसका 14,300 इसका 4,800 माइनस हाँ माइनस में 8,200 8,200। बस अब याद है ना क्या करते थे हम लोग? सरप्लस इसका बताइए तो? आर का तो यहां पे लिखिएगा सरप्लस ऑफ आर। कॉमन सा बात है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड किसमें किसमें बांटेगा बताइए? पी क्यू और एस। सरप्लस कितना है? 4,000। तो पी क्यू एस में बांटेगा तो ये तो हट जाएगा ना। रेशियो क्या होगा? 3:2 बांटिए। 3:2 में कितना कितना बाबू? 1,800 हम्म 4,800 पॉजिटिव 1,200 और एच के बाद क्या है बाबू? आई। आई में क्या है बताइए? नेट लायबिलिटी। इसमें नया क्या है देखिएगा, नया क्या है देखिएगा। नेट लायबिलिटी कितना है बताइए? 3,500 3,500 12,500 नील 7,000 7,000। देखिए नया क्या होगा? देखिए अब ये पूरा कर लीजिएगा। करने के बाद कुछ करने का नहीं है, पॉइंट नंबर जे में जाइएगा, ऐड कर दीजिएगा फॉर्म अंडर राइटिंग। बस यही इस सवाल में नया सीखे। एक बार फॉर्म अंडर राइटिंग को माइनस करने का है, एक बार फॉर्म अंडर राइटिंग को ऐड कर देने का है। कितना कितना है? 3,000। एक्चुअल कितना बताइए? 3,000 2,000 1,000 और 1,000।
तो आपका एक्चुअली लायबिलिटी कितना हो जा रहा है बताइए, लास्ट पॉइंट में कितना हो जा रहा है, जो बताइए कितना हो जा रहा है? 6,500, 14,000 और 1,000 और कितना बच्चों? 8,000। अभी पूरा कहानी को आप समझिए फिर से। उस दिन जो समझ किए थे और आज वाला में क्या नया हुआ, नया समझिए। हमने आपको बताया कि फॉर्म अंडरराइटिंग को या तो आप मार्क्ड मान सकते हैं या तो आप अनमार्क्ड मान सकते हैं। अगर आप मार्क्ड मानेंगे तो जितना एक्चुअल रहेगा क्वेश्चन में उसको माइनस करेंगे, दो वाला भी करवाएंगे। अगर आप अनमार्क्ड मान रहे, जैसे इस क्वेश्चन में माना गया अज्यूमिंग अनमार्क्ड, तो अगर अनमार्क्ड मानेंगे तो क्या करेंगे, पहले ग्रॉस लेस मार्क बैलेंस लेस अनमार्क बैलेंस, उसका नया क्या है, लेस फॉर्म अंडरराइटिंग। फॉर्म अंडरराइटिंग को अगर आप मार्क्ड मानेंगे तो 3,000, 2,000, 1,000 माइनस होता। अगर आप अनमार्क्ड मान रहे हो तो रेशियो में बांट दीजिएगा। किसमें बांट दीजिएगा, रेशियो। आप यहां पे जैसे भी माइनस करिए, मार्क्ड मान के करिए चाहे अनमार्क्ड मान के करिए, लेकिन लास्ट में जब आप ऐड करिएगा तो एक्चुअल वाला ही करिएगा। कौन सा करिएगा, एक्चुअल। हम लिख दे रहे एक्चुअल ही करिएगा। एक्चुअल मतलब कितना था, 3,000, 2,000, 1,000 और कितना बाबू, 1,000। एक बार फिर से सुनिए, अगर हम अनमार्क्ड माने हैं तो ग्रॉस रेशियो में बांटेंगे। ग्रॉस रेशियो क्या है, 3:2, लेकिन अगर हम मार्क्ड मानते हैं तो माइनस कितना करते हैं, 3,000, 2,000, 1,000 और 1,000। जो भी माइनस करिए वहां पर, मार्क्ड मानिए चाहे अनमार्क्ड मानिए, लेकिन यहां पर जब ऐड करिएगा तो वो एक्चुअल ही होगा। एक्चुअल कितना था, 3,000, कितना था, 2,000, कितना था, 1,000 और कितना था, 1,000। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फाइन एवरीबॉडी, कॉपी करिए। आपके एग्जाम में इसमें ग्रुप में देख लीजिएगा। बाबू ये था अगर सवाल में मार्क्ड अनमार्क्ड मानेंगे तो। अब देखिए अगर हम सवाल में मार्क्ड मानते हैं तो देखिए ना प्लीज, अज्यूमिंग मार्क्ड, अगर हम मार्क्ड मानते हैं तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, कहां पे चेंज होगा, देखिए प्लीज रेड बॉक्स मार्कर में जाते हैं, आपको समझाते हैं चेंज कहां होगा वो देखिए। अगर हम मार्क्ड मानते हैं तो चेंज कहां होगा, देखिए ये तो ठीक है बाबू, बैलेंस भी ठीक है, अनमार्क्ड भी सब कुछ ठीक है, यहां से चेंज होगा। देखिए चेंज कहां से होगा, यहां से चेंज होगा। यहां से जो पार्ट है हम लोग का वो हम लोग का पूरा चेंज हो जाएगा। देखिए यहां तक तो सेम रहेगा ना बाबू, यहां सुनिए क्रॉस सेम होगा, मार्क सेम होगा, बैलेंस अनमार्क। अगर आप फॉर्म अंडरराइटिंग को मार्क्ड मानते हो, मार्क्ड मानोगे तो एक्चुअल को माइनस करोगे। एक्चुअल कितना कितना बोलो, 3,000, 2,000 और ये क्या 3,000, 2,000, 1,000 और अब डिफरेंस को देखिए प्लीज, बहुत इजी है। आप लोग जो लोग क्लास किए उनके लिए बहुत इजी, जो नहीं किए बार आप लोग देख लेना प्लीज वीडियो, तब आप लोग करोगे ना आपको बहुत इजी लगेगा, सारा रिकॉर्डेड है। तो 7,400 माइनस 3,000 कितना होगा जी, इसका 14,000, इसका कैसे 2,000, इसका डिफरेंस देखिए, डिफरेंस बैलेंस आ गया। अच्छा सरप्लस भी इसी का है ना, आर का ही सरप्लस है तो सब कुछ तो ठीक ही है। आर का सरप्लस को बांटते हैं, इस बार 4,400 बांटना होगा, 3:2 डिवाइड कर डिस्ट्रीब्यूट करिए बाबू, कितना करिए 1650, 1650, 1650 और 800 लास्ट वाला बोल रहे क्या, 825। देखिए बैलेंस आ गया, कितना है बताइए, फाइनल लायबिलिटी कितना है बताइए, फाइनल बिल कितना है, 1100 क्या बाबू गलत कैलकुलेशन बता रहे हो, 1100 कैलकुलेटर आएगा कितना, बोलिए कोई बात नहीं, बोलिए कैलकुलेटर नहीं है किसी के पास, 2750, 2750 करिएगा तो कैलकुलेटर तो है ही है इसका, 12,750। 2 मिनट टाइम लीजिए लेकिन सही बताएगा। इसका नील ऐसे है जी 7,500, 7,500 देखिए ना प्लीज। और लास्ट में देखेंगे क्या डिफरेंस क्या हो, देखिए लास्ट में फॉर्म वाला जोड़ देंगे। फॉर्म वाला कितना है, सेम। फॉर्म वाला कुछ भी करो आप, फॉर्म वाला सेम जोड़ेगा, 3,000, 2,000, 1,000 और 1,000 हो गया सवाल। अब दोनों में फर्क देखिए क्या है, 5,750 और 8,500, दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। अगर सुनिएगा ध्यान से, अगर हम उसको
मार्क ट्रीट करते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर मार्क ट्रीट करेंगे तो एक्चुअल माइनस करेंगे, एक्चुअल प्लस करेंगे। और अगर मार्क ट्रीट करते हैं तो जितना टोटल है उसको ग्रॉस रेशियो में माइनस करेंगे और एक्चुअल क्या करेंगे, ऐड। लास्ट में एक्चुअल ही ऐड होगा। लास्ट में कौन सा ऐड होगा बताइए, एक्चुअल। बस याद रखिएगा, अगर हम मार्क्ड मानते हैं तो एक्चुअली जितना रहेगा माइनस कर देंगे, और अगर हम अनमार्क्ड मानते हैं तो ग्रॉस रेशियो में माइनस कर देंगे। यस सर गाइस, कॉपी करिए, कॉपी करिए, पूरा कॉपी कर लीजिए फिर से। अज्यूमिंग मार्क सिचुएशन कौन सा बाबू, कमीशन इसके बाद करेंगे, कमीशन इसके बाद अलग से कर देंगे। एक सवाल कंप्लीट सवाल है, इसमें सब हो जाएगा कवर। एक और चीज सिखाएंगे, पूरा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, नॉर्मल सवाल है, फॉर्म अंडर राइटिंं एक ही जैसा होगा। फॉर्म अंडर राइटिंग में क्या करना है आपको, एक बार फॉर्म वाला को माइनस करना है और एक बार उसको ऐड करना है। फॉर्म वाला को माइनस कहां करना है, नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे। अगर आप उसको मार्क्ड मानते हो तो एक्चुअल माइनस कर दो, अगर अनमार्क्ड मानते हो तो रेशियो में बांट दो। जैसे भी माइनस करो, जब आप ऐड करोगे तो एक्चुअली करोगे, दैट्स इट। अब एक तो लास्ट पार्ट बाकी है, तो ये देखो एग्जाम में दोनों नहीं देगा, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा एग्जाम में। या तो आपको मार्क्ड मानना है या तो अनमार्क्ड मान के बनाना। हम आपको एक ही सम्स दोनों तरीके से सिखाते हैं, इससे हमको ज्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा। और एक तो कमीशन निकालना भी आपको सिखा देंगे इसी सवाल में, तो पूरा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। उसका खाली प्रैक्टिस करेंगे 2-3 सम्स, फिर नया चैप्टर में चले जाएंगे। आइए देखिए, मिटा देना बाबू, हो गया ना सबका। कमीशन निकालने बोलेगा ना, अगर कभी कमीशन निकालने बोल दे दिया क्वेश्चन में, मान लीजिए कमीशन कैसे में निकालेंगे, तो माय डियर स्टूडेंट प्लीज लुक एट द बोर्ड। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, बच्चे लोग कमीशन कैसे निकालेंगे, कमीशन निकालना और भी आसान है। अंडर राइटर का नाम क्या है, पी क्यू आर और एस। पी कितना परसेंट शेयर वाला क्या था बताइए, 30,000 ना, 30,000 शेयर इंटू इशू प्राइस। शेयर का दाम था 10, अब 5% प्रीमियम में बेचा था, मतलब 5-15 हो गया ना। 30,000 इंटू 15 कितना होगा बताइए, 4,50,000 का शेयर खरीदा है, उसका ऊपर डायरेक्ट मार दीजिएगा 5%। 5% क्यों, मैंने फर्स्ट डे आपको लिखवाया था, मैक्सिमम कमीशन पेएबल ऑन द अंडर आइटम इज 5%। कमीशन मैक्सिमम कितना देते हैं बताइए, 5%। सर 30,000 कहां से आया, लायबिलिटीज का कितना था 30, ग्रॉस लायबिलिटी 30 था ना, इंटू 10 रुपया शेयर का दाम था। अब 5% प्रीमियम मतलब कितना हो गया, 15। इशू प्राइस लीजिएगा, देखिए हम यहां पे लिख देते, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू इशू प्राइस। इसका क्यू का देखिए, आप लोग बताइए क्यू का शेयर कितना है बताइए, 4,50,000 का 5% कितना होगा, 22,500। अब क्यू कितना शेयर लिया था, 20,000, 30,000 देखिए, 30,000 इंटू शेयर का वैल्यू कितना, 15। इशू प्राइस 10 रुपया दाम था, 5% एक्स्ट्रा था, कितना हो गया वो 15। प्लीज बोर्ड में ध्यान दीजिए, सेम 4,50,000 राइट। उसका फिर 5% क्यों, क्योंकि कंपनीज एक्ट के हिसाब से अंडर आइटम को मैक्सिमम कमीशन 5% देते हैं, 22,500। फाइन एवरीबॉडी। आर में आते हैं, आर कितना लायबिलिटी है था, 20,000 इंटू कितना होगा 15, कितना होगा 1 लाख। 1 लाख का 5%, 3 लाख। हम तो वही लिख रहे थे बाबू। 1 लाख का 5% कितना, 15,000। इन डाउट। और एस का 20,000, उसका 15 रुपया, 15 समझ रहे कैसे आ रहा, 10 + 5 कितना हो गया जी, 3 लाख। इंटू कितना बच्चों, 5%, कितना होगा बाबू, 15,000। प्लीज कॉपी करिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। नंबर ऑफ शेयर्स इंटू इश्यू प्राइस करके उसका ऊपर अमाउंट बांट दीजिएगा 5%। कॉपी कर लीजिए आराम से।